सभी को नमस्कार। आमा राइट ग्रीष्मकालीन परियोजना एक नवाचार कार्यक्रम है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के कौशल विकास अर्थात चहुमुखी विकास करना है। इस परियोजना कार्य में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिससे बच्चे इस कार्य को उत्साहपूर्वक करेंगे। आज का वीडियो हम कक्षा 10वीं के लिए बना रहे हैं। चूँकि ये हाई स्कूल स्तर के है तो केवल हम एक हिंट देंगे जिससे बच्चे अपने परियोजना कार्य कंप्लीट करने में उसको मदद मिलेगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में एक बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल का एक ऑप्शन मिलेगा उसको क्लिक कर देंगे। इससे मेरे द्वारा जितने भी अपलोड किए गए वीडियो है और नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये आदेश है लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को दिया गया है। इसमें मैं कक्षा 10वीं का देखिए सभी प्रश्न को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ। ये PDF फाइल है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 13 प्रश्न दिया हुआ है, इसी को आपको कंप्लीट करना। तो देखिए शुरुआत करते हैं। आमा राइट ग्रीष्मकालीन परियोजना कक्षा 10वीं। पहला प्रश्न है, घर के आसपास के पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण के स्रोतों को बताइए। मैं हिंट के रूप में यहाँ पे बनाया हूँ। आप अपने आसपास, घर के आसपास इस तरह से स्रोतों के बारे में आपको ढूंढना है और इसको लिखते जाना है। पहला मैं लिख दिया हूँ, देखिए प्लास्टिक, पॉलीथीन, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक है। ये पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पदार्थ हैं। इससे प्रभावित क्या होगा? भूमि है, मृदा प्रदूषण होता है इससे। दूसरा है अपशिष्ट पदार्थ है, पराली जलाने या मोटर वाहन के धुएं हैं, इससे वायु प्रदूषण होता है। देखिए मैं वायु प्रदूषण। तीसरा प्रश्न है, तीसरा नंबर में लिखा हूँ वाहनों, पटाखे या डीजे, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। कृषि में उपयोग के लिए जो रसायन का उपयोग करते हैं बहुत घातक होता है, हानिकारक होता है, इससे जल प्रदूषण होता है। खेतों में डालते हैं रसायन, बह करके नाले के माध्यम से नदी में चला जाता है, जिससे पूरा जल प्रदूषण होता है। दूसरा प्रश्न है छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योगों की जानकारी देवें। तो देखिए छत्तीसगढ़ के उद्योगों का लौह इस्पात उद्योग का नाम में स्थापित क्षेत्र भिलाई में, दुर्ग जिले में। प्रमुख उत्पाद लौह इस्पात उद्योग से लोहा उत्पाद होता है। इसका उपयोग भवन निर्माण, पुल और रेल की पटरियां बनाने में होता है। दूसरा सीमेंट उद्योग, ये दुर्ग बलौदाबाजार जिले में स्थापित है। इसका प्रमुख उत्पाद है सीमेंट। उत्पादन का उपयोग घर बनाने, पुलिया बनाने में होता है। तीसरे नंबर पे कोसा, ये अधिकांशतः जांजगीर चांपा में होता है। प्रमुख उत्पाद रेशम बनता है कोसा से और इसका उपयोग वस्त्र निर्माण में होता है। चौथा है चावल मिल, ये रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद जिले में है। प्रमुख उत्पाद इसका चावल है, चावल मिल से चावल बनता है और खाद्य पदार्थ के रूप में इसका उपयोग करते हैं। प्रश्न 3 है छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसलों की जानकारी देवे। देखिए इस तरह से इस कॉलम दिया हुआ है, क्रमांक, फसल का नाम, प्रति क्विंटल मूल्य, फसल का उपयोग। तो पहला धान बहुतायत तौर पे होता है, इसका प्रति क्विंटल मूल्य मैं 1815 लिखा हूँ। आप इसको अपने आसपास पता करके लिख सकते हैं, क्योंकि आप ग्रामीण इलाके से ज़्यादातर है। इसका उपयोग बहुत खाद्य पदार्थ के रूप में, भोजन के रूप में करते हैं। दूसरा गेहूँ, समर्थन मूल्य आप पता करके लिखिए, इसका उपयोग भी खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। सोयाबीन 3710 रुपये खाद्य तेल के रूप में उपयोग करते हैं। गन्ना, इसका 285 रुपये प्रति क्विंटल है, इसका उपयोग गुड़ या शक्कर बनाने में किया जाता है। प्रश्न 4 है आधुनिक संचार के साधनों का लाभ एवं हानि लिखो। देखो अभी वर्तमान में जो संचार साधन है उसमें ज़्यादातर मोबाइल है। इससे साधन का लाभ क्या है? वार्तालाप में सुविधा है। मीडिया या कोई सा भी दस्तावेज संप्रेषण करना, भेजना है तो आसानी से इसका उपयोग आजकल कर रहे हैं। और इससे हानि, मोबाइल के अत्यधिक उपयोग होने से आँख में प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा, इसके रेडिएशन से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। दूसरा है वायुयान साधन के लाभ है अतिशीघ्र आवागमन, लेकिन इसके नुकसान दुर्घटना होने पे। तीसरा है रेलगाड़ी, माल ढुलाई, आवागमन की सुविधा। हानि है इससे दुर्घटना होने पर जनधन की हानि होती है। प्रश्न 5 है वर्ष 2020-21 में आपके गांव, शहर में घटित घटना या चर्चित खबर पर शोधपरक विचार लिखना है। ये कार्य बच्चे स्वयं करेंगे
उदाहरण के तौर पे एक मैं लिख दिया हूँ। चूँकि ये प्रश्न का उत्तर आपके गांव या शहर में जो घटना हुआ उसी को लिखना है, इधर उधर से नहीं लिखना है। मैं पहला एक लिख दिया हूँ, अभी वर्तमान समय में कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ था, घटना एक खबर है ये। प्रभावित लोग, अधिकांश लोग इससे प्रभावित हुए थे गांव के। आप अपने गांव में लिख सकते हैं, जितना प्रभावित हुआ था उसको, यदि संख्या उपलब्ध है तो संख्या लिख सकते हैं। घटना रोकने या समाधान करने तो आपके शोधपरक विचार, आप इस घटना को रोकने के लिए क्या आपके विचार है उसको लिखना है यहाँ पे। अपने ये मौलिक लेख है तो आप लिखना, जो भी आपके विचार आएगा। जैसे मैं यहाँ लिख दिया हूँ, घर पर रहना, मास्क का उपयोग करना, हाथ को बार बार धोते रहना, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहना। छत्तीसगढ़ एवं भारत में दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार संबंधी विवरण जुटाना। तो ये कार्य भी आपको करना है। मैं कुछ यहाँ पे लिख दिया हूँ उदाहरण के तौर पे कुछ पुरस्कारों को, आप बाकी अन्य और लिख सकते हैं। पहला मैं लिखा हूँ शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, ये छत्तीसगढ़ स्तर पे दिया जाता है और इसका क्षेत्र है आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए, और 2021 में इसको दिया गया था रूपसाय नेताम को। दूसरा चक्रधर सम्मान, ये भी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिया जाता है, इसका क्षेत्र है कला एवं संगीत और इसको दिया गया था 2020-21 में डॉक्टर भारती बंधु को। तीसरा है अर्जुन पुरस्कार, ये भारतवर्ष का पुरस्कार है और इसको क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और इस साल इसको ईशांत शर्मा को दिया गया था। चौथा है गांधी शांति पुरस्कार, ये भी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है और इसको 2020-21 में मुजीबुर रहमान को दिया गया। पाँचवा नंबर में मिनी माता सम्मान, ये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिया जाता है महिला उत्थान के क्षेत्र में और इस साल दिया गया था सहाना कुरैशी को। छठवां नंबर में लिख दिया हूँ बिलासाबाई कैंटीन, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा और इसका क्षेत्र मछली पालन के क्षेत्र में और 2020-21 में गौरव सलूजा को दिया गया था। प्रश्न 7 है, आपके द्वारा लगाए गए पौधे वृक्ष का आकलन निम्नानुसार करें। एक कॉलम बना लेना है इस तरह से और एक पौधा लगाना है और उसका आकलन इस तरह से करना है। आप सबसे पहले जो पौधे लगा रहे हैं उस पौधे का नाम को लिखना है और लगाते समय उसकी ऊंचाई को सेंटीमीटर में नाप लेना है। फिर गड्ढे गमले की आयतन भार को नापना है कि उस गमला या जो गड्ढा खोदे हैं उसका आयतन कितना है या भार कितना है, उसको देखना अपने हिसाब से, गड्ढे में करेंगे या गमले में। अब उसमें डाले जाने वाले खाद का नाम को लिखना है और क्या दवाई का उपयोग करें उसको लिखना है और प्रति सप्ताह उसकी ऊंचाई में कितना वृद्धि होता है उसको नाप के लिखना है। प्रत्येक सप्ताह कम से कम 4 हफ्ते का लिख लेना है। लगाए गए पौधे का जीवन में उपयोग, उस पौधे का हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग होता है उसके बारे में आप स्वयं इसको बच्चे लिखेंगे। प्रश्न 8 है, प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी या अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में आप मापकर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी। तो अभी जो पहले पूर्व प्रश्न में किए थे सेम उसी पे आधारित है ये। वृक्ष जो लगाएंगे उसका तारीख को लिखेंगे, कॉलम बना लेंगे यहाँ पे, उसकी लगाते समय उसकी ऊंचाई को नाप लेंगे या फिर प्रत्येक सप्ताह उसकी लंबाई में कितना वृद्धि होता है उसको नोट करते जाना है और उसको फाइल में दर्ज करके फिर उस फाइल को जमा करना है। अगला है प्रश्न 9, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य एवं प्रसिद्ध नर्तकों के नाम। दूसरा पंथी नृत्य, तीसरा सुआ नृत्य, चौथा कर्मा, छठवां गेड़ी, सातवां सरहुल। प्रश्न 10 है, ये महत्वपूर्ण है, ऑक्सीमीटर क्या है? एक स्वस्थ व्यक्ति का ऑक्सीजन स्तर कितना होना चाहिए? ऑक्सीमीटर ब्लड में ऑक्सीजन का स्तर जांच करने की एक छोटी सी मशीन है या उपकरण है। इसे उंगली में एक क्लिप की तरह लगाया जाता है और इसमें लगे सेंसर खून में ऑक्सीजन के स्तर को रीडिंग करके स्क्रीन में दिखाता है। आप और विस्तार से इसको लिख सकते हैं, मैं संक्षेप में लिख दिया हूँ। और एक स्वस्थ व्यक्ति का ऑक्सीजन स्तर 95 से 100 के बीच में होना चाहिए। बाकी अन्य प्रश्न है, यहाँ पे 10 प्रश्न हो गया। 11वां प्रश्न है, इसको आपको स्वयं करना है। कोरोना, यहाँ मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, कोरोना महामारी पर 150 शब्दों में एक निबंध लिखना है, हिंदी में या एवं अंग्रेजी में, दोनों में इसको लिखना है। ये काम आप लोग स्वयं करेंगे।
प्रश्न 12 है, अपने मन से सामान्य ज्ञान की कोई 20 प्रश्न बनाएं एवं अपने साथियों के साथ मिलकर उनका उत्तर ढूंढे एवं लिखें। तो ये कार्य भी आप लोग स्वयं करेंगे, ये बच्चे का कार्य है। प्रश्न 13 है, उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, घर के अन्य सदस्य में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाएं एवं उनकी प्रतिक्रिया लिखें। तो आप लोग ये प्रश्न जितना है उसको आप प्रोजेक्ट फाइल बना लेंगे और अपने घर के सदस्यों को, कम से कम 3 सदस्यों को दिखाना और उनकी जो प्रतिक्रिया है, क्या लोग इसके संबंध में बोलते हैं, उसको आपको लिखते जाना, संक्षेप में इसको लिखेंगे। आशा करता हूं कि हमारा ग्रीष्मकालीन परियोजना के लिए ये बनाया गया वीडियो आपके फाइल बनाने में मददगार साबित होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।